सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 1998 में आई एक हॉरर एक्शन मूवी पर जिसका नाम है वैम्पायर्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 41%। ये कहानी वैम्पायर हंटर्स एंड एक वैम्पायर मास्टर वैलेक के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन कारपेंटर ने। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जैक्रो नाम के एक वैम्पायर हंटर को देख पाते हैं जो अपने राइट हैंड टोनी एंड वैम्पायर हंटर्स के पूरे टीम के साथ एक अबैंडन्ड घर पर छापा मारता है जहां कुछ वैम्पायर्स होने की खबर इन्हें मिली थी। सभी साथ में अंदर घुसते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ सही था, बट सून मास्टर वैम्पायर के गूंस इस टीम पर हमला कर देते हैं। बट सारे टीम मेंबर्स ऑलरेडी तैयार थे। वो इन गूंस पर स्टेक्स एंड गोलियों से हमला करते हैं एंड देन उन्हें एक तार से जोड़कर 1 बाय 1 बाहर धूप में ले आते हैं। एंड एज वी नो कि वैम्पायर्स धूप में बच नहीं सकते। सारे वैम्पायर्स एक एक करके जल के मारे जाते हैं एंड इन्होंने एक ही दिन में 9 वैम्पायर्स को मारा था। बट स्टिल जैक्रो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था एज इन्हें हेड वैम्पायर नहीं मिला था। बट स्टिल 9 वैम्पायर्स मारने की खुशी में ये लोग एक होटल में पार्टी रखते हैं एंड रात को पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। जैक एक लड़की कटरीना को एक कमरे में ले जाता है एंड थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाता है। तब तक हेड वैम्पायर गुस्से में इस पार्टी में पहुंच चुका था। वो चुपके से पहले कटरीना को काट के इन्फेक्ट करता है एंड देन वो सामने के रास्ते से डायरेक्ट जाकर इन हंटर्स के टीम पर हमला कर देता है। हंटर्स वैम्पायर पर हमला करते हैं पर कोई भी फायदा नहीं था। हेड वैम्पायर लगातार गुस्से में सबको मारे जा रहा था। जैक को ये पता चल जाता है कि कटरीना को इस वैम्पायर ने इन्फेक्ट किया है, तो वो अपने राइट हैंड टोनी के साथ कटरीना को लेके वहां से निकल जाता है एंड बाकी जितने भी लोग पार्टी में आए हुए थे, इवन जैक के सारे टीम मेंबर्स भी वहां पर मारे जाते हैं। अब हेड वैम्पायर वहां से चला जाता है। जैक, टोनी एंड कटरीना जिस गाड़ी में जा रहे थे, सुबह उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो चलने लायक नहीं थी, इसीलिए तीनों भी पैदल ही पास में एक गैस स्टेशन पर जाते हैं एंड वहां से वो एक बंदे की कार चुरा के अगेन उस होटल में जाते हैं जिस होटल में पिछली रात को वैम्पायर हेड ने सबको मार दिया था। ये यहाँ पर इस होटल में वापस इसीलिए आए थे बिकॉज जैक को शक था कि कहीं वहां मरे हुए लोग भी वैम्पायर में तब्दील ना हो जाए, इसीलिए वो सारे लोगों की गर्दन काट देता है एंड होटल को जला देता है। देन वो अपने राइट हैंड टोनी को बोलता है कि तुम कटरीना को लेकर एक होटल में जाके रुको बिकॉज कटरीना इन्फेक्टेड थी और जैक के हिसाब से अगर कोई भी वैम्पायर से इन्फेक्ट होता है तो ये वैम्पायर्स एक दूसरे से किसी तरह कनेक्ट हो जाते हैं। तो कटरीना एक सोर्स थी ये पता लगाने के लिए कि इस वक्त वैम्पायर हेड क्या कर रहा है, और चांसेस ये भी थे कि हेड वैम्पायर कटरीना को ढूंढते हुए इनके पीछे पीछे आए। तो जैक टोनी को कटरीना के साथ होटल में रुकने बोलकर एक चर्च में जाता है जहां हम कार्डिनल अल्बा को देख पाते हैं एंड कार्डिनल अल्बा जैक का हेड था एंड उसी के ऑर्डर से US एंड यूरोप में भी वैम्पायर हंटर्स वैम्पायर्स को ढूंढ ढूंढ के उन्हें मारा करते थे। कार्डिनल अल्बा कहता है कि ये हेड वैम्पायर असल में वैलेक है जो 13th सेंचुरी में एक प्रीस्ट हुआ करता था, बट वो एक बार चर्च के अगेंस्ट खड़ा हुआ जिसके चलते चर्च ने उसे मरवा दिया। बट तब से वो किसी तरह वैम्पायर में तब्दील हुआ एंड 13th सेंचुरी से आज तक वो एक्टिव है और सरप्राइजिंगली ऑफिशियली इस पृथ्वी का सबसे पहला वैम्पायर वैलेक ही है जो सबसे ताकतवर है। अल्बा कहता है कि जैक तुम एक न्यू टीम बना लो, बट जैक नहीं मानता। तो अल्बा जैक के साथ एक प्रीस्ट एडम को भेजता है। दूसरी तरफ हम जैक के राइट हैंड टोनी को देख पाते हैं जो अभी तक होटल में रुका हुआ था। वो कटरीना को बोलता है कि तुम असल में एक बेट हो, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर लाया गया है। देन कटरीना को सोते हुए एक विजन आता है कि हेड वैम्पायर वैलेक एक छोटे से गांव के चर्च के पास पहुंच चुका है किसी मकसद के चलते। अब ये किस मकसद से वहां गया था ये हमें बहुत जल्द पता चलेगा। कटरीना काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो वैम्पायर के हत्थे चढ़ने के बजाय होटल से कूदकर जान देने का सोचती है।
बट तभी टोनी उसे बचा लेता है। बट इसे बचाने के चक्कर में टोनी के हाथ में कांच लग जाती है एंड उसके हाथ से खून आ रहा था और खून को देखते ही कैटरीना टोनी को वहां काट लेती है एज वो भी इन्फेक्ट हो चुकी थी और वैम्पायर बनने वाली थी। तभी जैक एंड प्रीस्ट एडम उस होटल में पहुंचते हैं। टोनी ने कैटरीना को बेहोश कर दिया था एंड वो जैक को झूठ बोलता है कि उसके हाथ को कांच लगी है, पर फिर भी जैक को थोड़ा सा शक था कि टोनी के हाथ पर शायद कैटरीना ने काटा है। बट फिलहाल तो वो इस बारे में कुछ भी बात नहीं करता। देन अगेन कैटरीना को बेहोशी की हालत में एक और विजन आता है। उसे दिखता है कि वेलेक ने एक गांव के चर्च में घुस के एक औरत को मार दिया है एंड वहां के प्रीस्ट को वो पहाड़ी पर ले गया है। उस प्रीस्ट ने वैम्पायर के कहने पर एक मैप पर कुछ मार्क किया है और ऐसा करते ही वैम्पायर ने प्रीस्ट को भी मार दिया। कैटरीना ये बात सबको बोलती है एंड जैक को लग रहा था कि वेलेक ने जिस मैप पर मार्क बनवाया है उस जगह पर जरूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है जिसकी वैम्पायर हेड वेलेक को तलाश है एंड वेलेक को वो जगह इस प्रीस्ट ने बता दी है। जैक एडम के साथ उस छोटे से गांव में जाके पता करता है कि असल में क्या सच में वहां पर उस प्रीस्ट को मारा गया है या नहीं एंड सच में जो कैटरीना ने देखा था ठीक वैसे ही प्रीस्ट और एक औरत को वहां पर मारा गया था। जैक वेलेक के तलाश में निकल पड़ता है, पर वेलेक तो अपने आर्मी के साथ मिलकर शाम होते ही एक चर्च पर अगेन हमला कर देता है और ये चर्च वही था जिसके बारे में मैप पर मार्किंग की हुई थी। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो एडम को बोलता है कि उसके पिता को वैम्पायर ने काट लिया था। 5 दिन बाद उसके पिता वैम्पायर में तब्दील हुए एंड उन्होंने जैक की मॉम पर हमला किया एंड देन वो जैक को मारने के लिए दौड़े, बट मजबूरी में जैक को वैम्पायर बने अपने पिता को मारना पड़ा। एडम जैक को बोलता है कि असल में वेलेक एक ओल्ड रिलिक को ढूंढ रहा है जो एक ब्लैक क्रॉस ऑफ बेजियर्स है और वेलेक उस रेलिक के पास जाकर एक एक्सोर्सिज्म करना चाहता है जिसके चलते वो सनलाइट से भी इम्यून हो जाएगा एंड खुले आम धूप में भी वो घूम सकेगा। दूसरी तरफ हम वेलेक एंड उसके साथियों को देखते हैं जो उस रेलिक के पास पहुंच गए थे एंड वहां के लोगों को उन्होंने मार दिया था। वेलेक उस ब्लैक क्रॉस के पास आता है, यानी वेलेक के पास ताकत आने वाली थी। यहाँ एडम जैक को बोलता है कि इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो इस रिलिक के बारे में जानते हैं। एक बंदा है कार्डिनल अल्बा जो इनका हेड है एंड दूसरा बंदा वो था जिसे शुरुआत में वैम्पायर ने मार दिया था और उससे मैप पर उसने मार्क बनवाया, यानी कि वो प्रीस्ट। ये जानकारी पता लगते ही जैक, टोनी, एडम एंड अभी तक वैम्पायर नहीं बनी कैटरीना सभी उस रेलिक वाली जगह पर पहुंचते हैं। एस कैटरीना को ये जगह अपने विजन्स के जरिए पता चल गई थी कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर है। सभी वहां पर जाके देखते हैं कि लोग मरे हुए हैं। वहां की जो टंकियां थी वो खून से भरी हुई थी एंड नल से खून बाहर आ रहा था। वहां कुछ न मिलने के चलते सभी आगे सैंटियागो पर जाते हैं अगेन कैटरीना की मदद से, बिकॉज कैटरीना को अपने विजन्स के जरिए ये पता चल गया था कि वैम्पायर हेड वेलेक और उसकी सारी सेना सैंटियागो में है। ये सभी सैंटियागो पर पहुंच के सारी जगहों पर चेकिंग करते हैं पर कोई भी वैम्पायर इन्हें नहीं मिलता। सो अगेन टोनी कैटरीना से पूछता है एंड वो बोलती है कि सभी उस जेल में है जो बंद पड़ी हुई है। जब टोनी, एडम एंड जैक अंदर जाते हैं तो 2 वैम्पायर्स इन पे अटैक कर देते हैं पर उन्हें आसानी से मार दिया जाता है। देन एक एक करके ये लोग कुछ वैम्पायर्स को शाम तक ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं, बट शाम होते ही हेड वेलेक को मारना इम्पॉसिबल है। ये जानकर टोनी, जैक एंड एडम वहां से वापस भागने लगते हैं। कैटरीना तो लगभग वैम्पायर बन ही गई थी और जैसे ही ये लोग वहां से भाग रहे थे तभी शाम होते ही वैम्पायर हेड वेलेक अपने वैम्पायर आर्मी के साथ इन पे हमला कर देता है। टोनी को कैटरीना अगेन बाइट कर लेती है जिसके चलते टोनी तो अब बेहोश हो चुका था। एडम जो कि एक प्रीस्ट था उसे लड़ना कैसे है ये पता नहीं था, इसीलिए वो भी एक शॉप में छुप जाता है जिसके चलते जैक क्रो अब अकेला पड़ चुका था एंड जैक को सारे वैम्पायर्स मिलके पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ एक बुरी चीज होती है, हम वेलेक के पीछे सरप्राइजिंगली कार्डिनल अल्बा को खड़ा देखते हैं जो प्रीस्ट होके भी वेलेक से मिला हुआ था। कार्डिनल अल्बा जैक को बोलता है
कि उसका भगवान पर यकीन नहीं है। उसने आज तक कोई भी चमत्कार होता नहीं देखा है और वो मरने से डर रहा है। इसीलिए अगर वो वैम्पायर हेड वेलेक से अगर हाथ मिलाता है तो वेलेक उसे इमॉर्टल बना देगा। देन सभी वैम्पायर्स जैक को एक क्रॉस पर बांध कर रखते हैं एंड देन ब्लैक क्रॉस के सामने सभी लोग एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट करते हैं, जिससे वेलेक सनलाइट में भी इम्यून होने वाला था और वो खुलेआम घूम सकता था। एंड इस रिचुअल के लिए इन्हें एक वैम्पायर हंटर का खून चाहिए था। एंड जाहिर सी बात है, जैक एक वैम्पायर हंटर था, तो कार्डिनल जैक के पैर पे कट मारता है एंड उसका खून वेलेक को पिलाता है। अब मेन रिचुअल स्टार्ट होने वाला था कि तभी एडम जो शॉप में छुपा हुआ था वो जैक को बचाने के लिए एक गन लेकर वहां पर आता है एंड कार्डिनल अल्बा को वो गोली मार देता है। अब रिचुअल कंप्लीट करने वाला तो मर चुका था, इसलिए वेलेक जैक को गुस्से में जलाने का सोचता है। बिकॉज रिचुअल अधूरा रहने के चलते वेलेक अब सनलाइट में नहीं घूम सकता था। बट तभी टोनी वहां पर आता है जो थोड़ी देर पहले बेहोश हो चुका था एंड वो अपनी कार लेके वहां पर आता है और रस्सी से वो जैक को खींचकर उसे बचा लेता है। एंड देन जैक, एडम एंड टोनी वर्सेस वैम्पायर में रात भर फाइट होती है एंड मोस्ट ऑफ द वैम्पायर्स मर चुके थे। सुबह होती है एंड सूरज की किरणों से सारे वैम्पायर्स और मरने लगते हैं। फाइनली हेड वेलेक एक रूम में छुपता है धूप से बचने के लिए, बट जैक उसके चेस्ट में वो ब्लैक क्रॉस घुसा देता है एंड रूम की छत गिरा देता है, जिसके चलते उसके ऊपर धूप गिरते ही फाइनली 600 साल बाद हेड वैम्पायर वेलेक उसके ऊपर धूप पड़ने के चलते मर चुका था एंड बुराई का फाइनली यहाँ पर अंत हो जाता है। बट अब टोनी इन्फेक्टेड हो चुका था एंड कटरीना भी। टोनी जैक को बोलता है कि आई नो कि हम हेड हंटर्स हैं और तुम्हें मुझे मार देना चाहिए, बट प्लीज मुझे 2 दिन घूमने के लिए दो। मैं 2 दिन इस जिंदगी को जी लेना चाहता हूँ एंड 2 दिन बाद तुम मुझे ढूंढ कर मार देना। टोनी का दोस्त होने के नाते जैक मान जाता है एंड सब कुछ अब सॉल्व हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हम इस दुनिया के फर्स्ट वैम्पायर को देख पाते हैं जो अपने आर्मी के साथ एक ब्लैक क्रॉस के पीछे था, जिस क्रॉस के सामने रिचुअल करते ही वेलेक एक वैम्पायर होके भी सूरज के धूप में चल सकता था और इमॉर्टल तो वो था ही, तो वो अनस्टॉपेबल बनने वाला था। एंड इसी को रोकने की कोशिश वैम्पायर हंटर्स की टीम कर रही थी, यानी कि जैक, टोनी एंड एडम। एंड आखिर में ये टीम सफल हो जाती है, बट स्टिल इनमें से 2 ही लोग जिंदा बच पाते हैं। एक था खुद जैक एंड दूसरा था एडम। बाकी सारे के सारे वैम्पायर हंटर्स की जो टीम थी वो मारी जाती है एंड ये मूवी भी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी वैम्पायर्स 1998 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।